शिरोमणि परमात्मा हैं, उनकी बलिहारी गाने से मैं उनके धाम को जाऊं रे। और जाऊं ही नहीं बल्कि उसकी फल बताते हैं, दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाऊ रे। मतलब वंश के अंदर में कोई संकट में पड़े हुए हैं, जिनका शरीर छूट गया वह भी नरक निवारे हैं, उनको भी पार उतारते हैं। परमात्मा अपने संगी को जो बना लेते, परमात्मा का संगीत उनका नरक निवारे, और दूतर तारे दूसरे को भी उद्धार करते हैं। तारन हारा भौजल पारा निर्मल सारा नाव रे। परमात्मा संसार के आवागमन के चक्र को कटवा डालते हैं। जो परमात्मा के प्रति निर्मल प्रेम उड़ेल देते हैं, तो वह प्राप्त कहाँ होता है? तो कहते नूर दिखावे तेज मिलावे। नूर परमात्मा का दूत होता है जो शरीर के अंदर में प्रकट होता है कि नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाव रे। पहले हम लोग परमात्मा के विभूति को प्रत्यक्षीकरण में नहीं देख सकते, लेकिन उनके पास जाने के रास्ते में जो चिन्ह है उन चिन्ह का नाम देते हैं नूर। यह नूर यानी कि जीवात्मा का शकल है, जो वह बहुत सूक्ष्म रास्तों में पड़ा हुआ है। वहाँ नूर जिसको दर्शता है तो वही ज्योति, उनकी जो तेज है उस तेज को वह निहारता है, तो गति उसकी बढ़ती जाती है। आखिरकार ज्योति जगाओ नाव रे। वही परमात्मा की कृपा से उनकी पूर्ण ज्योति जग जाती है। फायदा सब सुख दाता। सब सुख संसार में हम लोग सुख के वास्ते किसी भी संस्थान में हो, कि अकेले में हो, कि परिवार में हो, सुख के वास्ते ही हम लोग देश बदलते हैं। जो पॉकेटमार होते हैं, जो चोर चिल्लर होते हैं, तो वह भी भेष बदलते हैं और सिपाही से छुपना चाहते हैं। उसी तरह से जो परमात्मा की प्राप्ति करने का ख्याल रखते हैं, तो वह संयम धर्म ऐसा करते हैं कि संसार के लोग से वे अलग हो जाते हैं। संसार के लोग की जो चाल है उस चाल से अलग हो जाते हैं। तो सब सुख के दाता बनना चाहते हैं। अमृत रात तो दादू माता नाओ रे। दादू साहब कहते हैं कि उनका मत जो होता है, उसका विचार जो होता है, वह किसी भी अवस्था में किसी भी समय त्यागपूर्ण, वह कभी भी अपने शरीर को संग्रह के ख्याल में नहीं रखते। हम लोग जैसे देखते हैं संत महापुरुषों के जीवन चरित्र को, कोई भी जीवन चरित्र में ऐसा नहीं प्राप्त होता है कि बहुत सुख साम्राज्य के साथ उन्होंने राजपाट का ख्याल किया। जो भी संत महापुरुषों की जीवन गाथा देखी जाती है, और जो भक्त भी हुए, तो भक्त को चिन्हने का भी ख्याल सब नहीं कर सकते। भक्त चोखा मेला जाति के चमार थे, और बाजार में पके केला देख करके उनके मन में हुआ कि मैं यह विट्ठल दास को चढ़ाऊंगा, यानी परमात्मा को चढ़ाऊंगा केला। जब वे केले खरीद के आए विट्ठल मंदिर, तो वहाँ के पुजारी ने कहा कि नहीं, तुम लोगों का केला नहीं खाएंगे भगवान। मतलब जाति का ख्याल रखे, जात के चमार थे। तब क्या करें, केला लेते हुए घर चले गए। घर तो चले गए, लेकिन इधर क्या देखा गया कि जो पुजारी सुख के लिए विट्ठल का पूजा करते थे, उस पुजारी को भी पता कहाँ था वह कैसा भक्त है जो केला खरीदा है और केला नहीं खाए। तो मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर दरवाजा ही बंद हो गया केला की छिलका से।
पुजारी कब अब पट खोलेंगे और कहाँ से क्या लाभ लेंगे? अगर सूखे के वास्ते पुजारी जी थे मंदिर में, तो ये पुजारी जी अब चाह भी रहे हैं जहाँ मंदिर के पट को खोलें, तो कैसे खोलेंगे? चारों तरफ केले के छिलका ही छिलका। आखिर आकाशवाणी होती है, तुमने जिस भक्त को चोखा मेला को ठुकराया है, उनको कंधे पर बैठा करके लाओ। हम आप इस शरीर से यह भी देखें कि हमारे संतों की दृष्टि में ऐसी पवित्र दृष्टि भी थी जो परमात्मा को नहीं रहा गया, तो परमात्मा शब्द के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से भक्त चोखा मेला को मंगवाए थे। कैसे? अपना अहंकार वृत्ति, पुजारी को अहंकार वृत्ति तोड़ना पड़ा, कंधे पर बैठा करके लाए, तब वहाँ का केला का छिलका हटाया गया और इनके केला को देखा गया कि इनके केला का भोग लगा। हमारे यहाँ की संतमत सत्संग की यह गुरु महाराज की विशेषता है कि गुरु महाराज ऐसे संतों के अंतर्मयी लीला का वर्णन संत साहित्य में कर करके ऊंचे दर्जे के भक्तों का ख्याल हम साधारण श्रेणी के मानवों के ऊपर भी पवित्र बनने का अवसर प्राप्त कराया। यही है अमृत राता, अमृत का राता, अमृत में रत रखना, अमृत की ओर चलने का स्वभाव बनवा देना, यह सदगुरु महाराज की विशेषता रही। और इनके शिष्य इस कलयुग में, जो अभी के समय में अत्याचार और पापाचार का बोलबाला है, ऐसे में सदगुरु महाराज अपने सदगृहस्थ शिष्य और संन्यास दोनों तरह के शिष्यों को अपने उद्बोधन में यही सीख देते रहे कि संत मत में स्वावलंबन पर विशेष जोर देते रहे कि जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़कर। संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़कर। ये आज्ञा को सदगुरु महाराज स्वयं अपने जीवन काल में, जब सदगुरु की खोज करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिए, तो सदगुरु बाबा साहब ने कहा कि किस तरह से जीना है, भीख मांग करके जीना है या अपने स्वावलंबन में जीना है। पहले तो सदगुरु महाराज अपने विचार से तो यही कहे कि तुलसी सिस्टम, यानी कि भीख मांग करके। कोई सत्संगी ने कहा अगर भीख मांग कर लाओगे तो फेंक दूंगा। बाबा साहब ने कहा कि संतमत सत्संग स्वावलंबन पर चलता है। आज भी हम लोगों को वह शब्द ख्याल में रखना पड़ेगा। स्वावलंबन कितनी बड़ी बात है कि जीवन को सफल करना हो तो पहले स्वावलंबन होना। और आखिरकार बाबा साहब सदगुरु महाराज के पिताजी, पहले जब बाबा साहब के दर्शन नहीं पाए थे, उससे पहले सदगुरु महाराज को पिताजी कितने तांत्रिक और कितने बड़े बड़े लोगों से कहवाए कि मेरे पुत्र को घर भिजवा दीजिए। लेकिन एक संसार में हम लोग बहुयात समय में एक संयमित पुरुष का विचार को देखें। बाबा साहब के वाणी को सुन करके गुरु महाराज अपने गांव सिकलीगढ़ धरारा में आकर के कुटी बना के साधना किए। उसी समाज में साधना करने क्रम में इनकी जो ख्याति बढ़ने लगी, तो कोई औरत कहती भूत लगता है और मैं ही दास भूत लगा देता है। फिर उसी में कोई सत्संगी लोग जो सत्संग से प्रेम रखते थे, गांव के बड़े लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आज कहो तो भूत खेलने, मैं खराम से ही पीटूंगा। फिर सदगुरु महाराज के जीवन काल में कुछ आपराधिक तत्व समाज के लोग, सिपाही लोगों को, यानी सरकारी महकमा में भी खबर दिया कि ये लोग आपस में कोई गुप्त मंत्रणा करते हैं जो हमारे गांव के लिए आफत हो सकता है। सिपाही लोगों ने पूछा आप यहाँ क्या करते हैं? आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो मतलब भजन करते हैं, परमात्मा के प्रति प्रेम जगाना
और जगमाना। उस समय घर नहीं था संत मत सत्संग मंदिर का, लेकिन उन सिपाहियों को भी अपने प्रभुत्व से, अपनी गुरु की दिव्य अनुभूति का ख्याल करवा दी। एक सरकारी महकमा में भी श्रद्धा का पात्र बन गए और आखिरकार निर्णय लिए कि बाबा साहब का आदेश हुआ कि अगर 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे। आखिरकार निर्णय लिए कि बाबा साहब का आदेश है तो यह वचन तो अब पूर्ण होगा। मतलब इस संसार में शरीर को सदगुरु महाराज रखे तो बाबा साहब की वाणी के लिए वह उत्साहवर्धक हम लोगों को आज वह ओजस्वी पूर्ण उनकी चरित्र देखने को मिलता है कि बच्चों को पढ़ाए। और बच्चों को पढ़ाने भी गए जिनके घर में थे, जो लोगों ने कहा कि आपको यहाँ से आने जाने में सुविधा होगी, आप सत्संग मंदिर देखने के ख्याल से बन रहा है, वहाँ देखने के ख्याल से यहाँ से भंगा गांव थे, वहाँ से जा सकते हैं। इसलिए वहाँ घर वाले के बच्चों को पढ़ाते थे और 15 रुपये उस समय उनको वहाँ मिलता था, जो कि 5 रुपये अपने भोजन के लिए रखते थे और सत्संग प्रचार के लिए 10 रुपये भेज दिया करते थे सिकलीगढ़ धरारा। वहाँ के सत्संगी लोगों को वह जिम्मेदारी था कि आप घर बनवाइए। यह भी कार्य उनका चलता रहा। पठन पाठन के साथ साथ सत्संग का प्रचार। वहाँ उस गांव गए थे, पूछे थे, बोले गुरु महाराज तो ऐसे दयालु थे, कोई वहाँ के लोग विशेष मछुआरे थे, पानी में हेल जाते थे गुरु महाराज और सत्संग करके फिर चले आते थे। किसी के दरवाजे को भी साफ करना पड़ता था, कर देते थे। वहाँ के लोगों के संस्कार बनाने में सतगुरु महाराज की विशेष भूमिका रही। इस तरह से लोग वहाँ के उपकार उनके बोलते। फिर सतगुरु महाराज के पास ऐसी भी समस्या आए, कोई सेठ जी मन में बना लिया कि मैं 250 रुपया लेके डांड में जाता हूँ और कहूँगा कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। गुरु महाराज के पास जब पहुँचे तो गुरु महाराज कहे कि देखिए, मेरे पास न उतना वक्त है, न मैं बाजी लगाता हूँ और न मेरे पास रुपये हैं। हाँ, मैं घोषणा करता हूँ कि बाबा साहब को छोड़कर के सिवा अब कहीं नहीं जाऊँगा और मैं हारा हुआ हूँ। आज हम संसारी लोगों के लिए भी सतगुरु महाराज के जीवन चरित्र, मैं बलिहारी गाऊं रे नाऊ रे नाऊ रे, तो परमात्मा का बलिहारी गाने में अगर कहा जाए तो पदावली में देखा जाता है कि परमात्मा के संबंध में गुरु महाराज लिखते हैं, प्रभु हैं गुप्त गुरु हैं प्रगट हैं एक ही दयाल, गुरु धन्य हैं गुरु धन्य हैं गुरु धन्य दाता दयाल। परमात्मा के सृष्टियों का एक अनमोल शब्द, संत मते की बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। इस तरह की जो ख्याल हम साधारण जनों को प्राप्त हुआ है, इनको हम लोग नित्य प्रति उनके विचारधारा को देखते हैं कि दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जई हैं, मैं ही कहत हित हेरे। हितेशी विचारों को खोजना, संसार में तो आज कमी नहीं है बड़े बड़े हितेशियों के विचारों की, लेकिन संतमत सत्संग में जब हम लोग आए हैं तो यह देखा जाता है कि आज भी जो संत साहित्य को, खास करके संतमत सत्संग के प्रति जो संत साहित्य जो सदगुरु महाराज ने रचना की है, उन रचना में और उनके समय में, सदगुरु महाराज के समय में जो प्रबुद्ध जीव सब, जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो गुरु महाराज ने अनुभूतियों के तौर पर सत्संग योग के तीसरे भाग में उनका भी विचार को संग्रह किए। आज हम लोग को इस विलासिता के दौर में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, कहा मैं अब हूँ, सूर्य कब का है, और आप कहते कि इस ज्ञान को पहले से मैंने दिया है,
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जब सवाल किया, भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मेरे तेरे अनेक शरीर हुए और ये राजाओं की परंपरा में आते आते विलासिता में यह ज्ञान खो गया था, पुनः मैं आज दे रहा हूँ। ऐसे संसार में विलासिता का एक उदाहरण आता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो सदगुरु महाराज भी इस संसार में विलासिता का हनन करने के लिए स्वयं अपने जिम्मेदारी में कुप्पा घाट आश्रम का निर्माण करवाए, उसमें स्मृति रखे परम संत बाबा देवी साहब का। महेश योगी जैसे महापुरुष सदगुरु महाराज को जहाज पर चढ़ करके कहे थे, चलिए विदेश में प्रचार कीजिएगा। सदगुरु महाराज ने स्पष्ट शब्द में कहा कि पहले बिहार, भारत, तब संसार के लिए देखा जाएगा। हम आप विचार करें कि गुरु महाराज का हितैषी वतन कैसा रहा। जहाँ जन्म लिए उस जन्मभूमि को भी आत्मज्ञानी बनाने के लिए पहले अपने जन्मभूमि मातृभूमि का प्रबोधन किए अपने ख्याल में। ऐसा भी सुनने में आता है कि सदगुरु महाराज कभी रो रहे थे। भक्तों ने पूछा, गुरुदेव अनायास रोया जा रहा है। कहा, हाँ, जब मैं गुरु की खोज में था, मुझे एक गाय चराने वाले ने मुरही खरीदने के लिए पैसा दिया था। मैं मुरही खाया था, बहुत भूखा था, इसीलिए मैं उस गाय चराने वाले के लिए रोता हूँ। अभी याद आया उनकी बात। मुझे जिस समय गुरु खोज में था, मेरे पास रुपये पैसे नहीं थे, मेरे पास भोजन का कोई सामग्री नहीं था, शरीर थक गया था, लेकिन चरवाहे ने मुझे दिया था। हम आप विचार करें कि हमारे सदगुरु महाराज सदगुरु की खोज तो किए ही, आगे माई सतगुरु खोज करहूं सब मिलके, जन्म सफल कररा। जन्म सफल कैसे हो? सब मिल करके। शरीर के अंदर में जो इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां, 14 इंद्रियां को सम कर लेना। फिर 14 इंद्रियां में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जो स्थूल में भी स्थूल और सूक्ष्म के भेद को सम करना है। मनोनिग्रह का साधन सम करना है। इसकी जो कला हम लोगों को संतमत सत्संग में प्रतिदिन मिलता है कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, श्रुत शब्द योग, ये प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना, यह इतना सौभाग्य है कि प्रकृति की बनी हुई रचना में परमात्मा की सृष्टि बंद पड़ी है। इसकी बलिहारी को सदगुरु महाराज उड़ेल करके, खेलो रे मन हृदय होली, जो मीराबाई भी कहती हैं, तुलसी साहब की मन है खेलो रे मन हृदय होली, तो मीराबाई भी कहते हैं फागन के दिन 4 होली खेल ले मना रे। शील संतोष के स्वभाव पिचकारी की बात करते हैं। आज संतों की अंदर, शरीर के अंदर में जो उड़ेलती हुई पवित्र रंग बिखरी, जिस पवित्र रंग का, पवित्र शब्द का प्रतीक आज संतवाणी बन गई। और वह संतवाणी को सदगुरु महाराज इतना सरल रूप में लिया कि सब संतन की बड़ी बलिहारी। गीता के पाठ को सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर अक्षर के पार में, यही है अमृतरता। इससे समाज के बीच में जो रोगी जन है, भोगी जन है और कोई धनवान है, इन सब के बीच भी ऐसा प्रभाव पड़ा है। जो रोगी था वह शरीर त्यागते समय भी अपने को सुख के सागर का अनुभूति अपने बाल बच्चों को और समाज को दिखाते चले गए। कोई धनवान था, धन की गति उसे पता नहीं था, लेकिन आज सदगुरु महाराज के ज्ञान को सीखने के बाद वह धन की गति और तन की गति को समझ करके संसार को दिखा दिया कि धन, जैसे हम लोग जहाँ जिस आश्रम में अभी बैठे हुए हैं, हमारे सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज
घर के पूर्ण थे, फिर भी घर के पूर्ण होने के बावजूद भी कालक्रमेण से ये घर से भाग भी गए थे। फिर इनके नाम पर शिवाला मंदिर बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। शिवाला मंदिर मक्खाचक गांव में आज वही शिवाला मंदिर है और वही के निवासी भी हैं। और वहाँ आज कौन मंदिर को, वह जो पत्थर का मंदिर बना हुआ, वहाँ के लोग साल में एक बार जाकर के शिवाला मंदिर में शिवरात्रि में पूजा करते हैं। और सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज अपने जीवन काल में, संघर्षमय जीवन में, अपने संपत्ति का त्याग किए। अपने परिवार में रहते हुए, परिवार में 5 बच्चियों को और 2 जो संतान थे, दोनों संतानों को अपने से शिक्षा दीक्षा देते हुए, अपने धर्मपत्नी को भी और आज से सिखाते हुए उनको भी सरकारी नौकरी मिल ही गई। और आज धर्मपत्नी भी गुजर गई, सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज भी गुजर गए। और परिवार वाले को आज संतमत सत्संग में, जो पुराने सत्संगी हैं, उनके बाल बच्चों को सब चिन्ह जाते हैं और इनके पवित्र ज्ञान का यशगान करते हैं उन लोगों के बीच। उन बच्चों को भी, जो आने वाले बच्चे, जो नाती पोते के रूप में हुए, उन लोगों को भी यह पता चल जाता है कि कितने पवित्र शक्ति को उत्पन्न किए परिवार में। और आज हम नगरवासियों ने, खास करके जहाँ यह आश्रम है, आश्रम के अगल बगल में रहने वाले व्यक्तियों के मन में भी यह ख्याल रहता है कि मंदिर है। यह अपने जीवन काल में, जो गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी त्याग पूर्ण जीवन बिताते हुए और संत मत के संपूर्ण विद्या का उद्भेदन अज्ञात में भी अभी भी कर रहे हैं, यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की कल्पना की नहीं, बल्कि पूर्ण शक्ति में समर्पित जीवन को देखने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रोति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। शरीर के अंदर में जो नूर है वह ज्ञान, महाराज कहते हैं, 2 नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि, 2 रेख सुखमन झलके तिल तारा। जो दादू साहब का विचार था, सदगुरु महाराज वही कहते हैं, सुखमन झलके तिल तारा, निरख परख, निरख परख 10वें द्वारा। 10वें द्वार में ये निरखना है और परखना है। ये बहुत काल के अभ्यास से होता है, अल्प काल के अभ्यास से नहीं। और मनोयोग पूर्वक जो साधक इस साधना को करने में प्रसन्न चित्त से, एक तरह से, जिस तरह से भोजन करने समय सब तरफ से ख्याल हटा करके भोजन के प्रति ख्याल रखते हैं, उसी तरह से यह भजन रूपी भोजन को करने में जो साधक ऐसे स्थिति प्रज्ञ की अवस्था बनाने के लिए समाधि की इच्छा रखने वाले, धर्म श्रमणेर की तरह भगवान महावीर की वाणी है यह, इस तरह की व्यवस्था में रहने वाले घर गृहस्थियों में ही अपने पवित्र कार्य को, कुलसित विचार को हटा करके जो नित्य प्रति करने में संलग्न हैं, तो वह पूजनीय और वंदनीय अपने शरीर को पवित्र करते हुए नूर माही नूर, तेज माही तेज का विस्तार करते हैं। तो कहते हैं सदगुरु महाराज, अनहद में धुन सतलोलय, भवजल तरबो यही उपाय। संसार में आवागमन से छुटकारा पाने के लिए कहते यही उपाय है। तो उपाय को कैसे करेंगे? तो कहते मैं ही युक्ति। सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज वह युक्ति लिए और वह युक्ति को भजाते भजाते आज अज्ञात शक्ति में भी उनकी युक्ति, मैं ही युक्ति सरल सांची, जो आज हम लोग यत्र तत्र से प्रतिदिन
एकत्र होते हैं और अपनी श्रद्धा निवेदित करके इस महर्षि में योगाश्रम के अंदर अपनी सहानुभूति और तन मन धन से सेवा के लिए तत्पर होते हैं। मैं सतगुरु महाराज से प्रार्थना यही करता हूँ कि हम लोग जो अभी जिस कार्य में संलग्न होकर के लगे हैं, जो हम साधु मंडली मिल करके इस छत की ढलाई के लिए जो संकल्पित हुए हैं, मर जाऊं इसके लिए, परमार्थ के लिए मांगन ना आवे लाज, संत कबीर साहब का विचार है। तो परमार्थ के लिए जो हम लोग को मांगने के लिए जो जाना है वह तो कार्य करेंगे ही, साथ साथ कल जो अकाउंट नंबर भक्त मंडलों के बीच में दिया गया, मेरा आग्रह है कि इस पुनीत कार्य के लिए आप अपने जीवन के दशांश में से जो ही बन पड़े, 5 रुपये, 10 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये कि और आपको विशेष परमात्मा दिया है, तो आपकी शुद्ध कमाई में से कुछ अंश मिल जाए, तो यह जो लंबी चौड़ी छत है जो 4000 स्क्वायर फीट के आसपास है, इसकी छत की ढलाई हम लोग कर सकें। तो भक्त से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप अपनी जीवन धन्य राशि में से कुछ राशि ऐसे सदगृहस्थ ये तपोभूमि है, इस तपोभूमि में दे करके आप भी सद्ज्ञान के, सतगुरु सुख के सागर, सुगुण आगर के विचारों को उद्वेदन करने के लिए आपका सम्मान हो और संतों की पवित्र गाथा में गृहस्थ जीवन का पवित्र पुनीत कर्तव्य का अवलोकन करने का आने वाले विरासत देखेंगे कि मेरे पूर्वजों को सदगृहस्थ बन करके भी यह में ही युक्ति सरल सांची का लाभ मिल रहा है और मिलता रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय।